नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं बताने वाला हूं फार्मर रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, फार्मर जो कार्ड बन रहा है, श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्ड बनाया जा रहा है, जो 22वां किस्त आने वाला है पीएम किसान निधि योजना के तहत। उसमें बहुत से गड़बड़ी के कारण चलते सरकार ने एक अहम भूमिका कदम उठाई है कि अब जिनके पास फार्मर कार्ड, एफएम कार्ड यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, उन्हीं को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। यह केसीसी लोन होता है, ये सर्वे में भी लगेगा इसका ज़रूरत, जमाबंदी, इसके बारे में पूरे फुल डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंततः देखिएगा आप, तब आपको इस वीडियो की पूरी बात समझ में आएगी। क्या प्रमाण चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें बनवाने के लिए, क्या प्रक्रिया है, पूरे चीज़ इस वीडियो को अंततः तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं फार्मर आईडी जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो कृषि सलाहकार यानी कि समन्वय एवं राजस्व कर्मचारी दोनों आपके प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये शिविर लग रहा है और उसमें ये बनाया जा रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे क्या लाभ फायदे हैं। फार्मर आईडी क्या है, फार्मर आईडी क्यों लाई गई। बिहार में फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है या नहीं। फार्मर आईडी के फायदे, फार्मर आईडी नहीं बनवाने पर क्या नुकसान होगा, फार्मर आईडी कैसे बनाएं। चलिए मैं बताऊं फार्मर आईडी क्या है। सबसे पहले यह कोई साधारण कार्ड नहीं है। यह एक डिजिटल यूनिक पहचान संख्या है जो हर किसान को दी जाएगी, यानी कि बनाई जाएगी। जैसे आधार कार्ड किसान की पहचान है, उसी तरह ये फार्मर एफएम आईडी कार्ड किसान की पहचान होगी। वैसे ही फार्मर आईडी किसान की पहचान है, जैसे कि आधार कार्ड। फार्मर आईडी क्यों लाई गई, इसके बारे में पूरी फुल डिटेल सुनिए। फर्जी किसान पर रोक लगे। जैसे में किसी के पास जमीन है ही नहीं, एक कट्ठा एक धूर तक नहीं जमीन है, और वो फार्मर आईडी कार्ड के पैसे, पीएम किसान योजना निधि के पैसे उठा रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इसी के चलते सरकार ने ये भी एक कदम उठाई है। अब और सुनिए, एक किसान एक रिकॉर्ड, यानी कि एक किसान होगा तो एक ही रिकॉर्ड होगा, यानी कि एक रिकॉर्ड एक किसान। पहले होता था दोस्तों कि एक आदमी के नाम से जमीन है और पूरे परिवार के लोग उस पर फायदे उठा ले। जैसे बाबा पर बाबा के नाम पर जमीन है और उस परिवार के समझिए कि 20 आदमी का उसमें जमीन हो गया है, बंटवारा, तो वो बाबा पर बाबा के ही पेपर लगा के और अपना केसीसी लोन हो, होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, किसी भी प्रकार के लोन हो, वो सबको ही उस फायदा से उठा देते थे। लेकिन अब इसमें नहीं होगा। एक किसान एक पहचान, एक कार्ड जिनके नाम पे जमाबंदी होगा वही उनके इस फायदे को ले सकते हैं। जैसे डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर, जैसे डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जो भी पैसे आएंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे। पहले होता था कि बीच में कोई दलाल पड़ जाते थे, हमको इतना दीजिएगा तो हम आपके खाता में पैसा डलवा देंगे, तो वैसे आदमी को ही आता था। लेकिन अब वैसे नहीं होगा, अब डायरेक्ट आपको खाते में ही जाएगा पैसा। डिजिटल एग्रीकल्चर यानी
एग्री स्टॉक, ये भी एक साइट है। इससे फार्मर की गिनती की जा सकती है, इसमें हो जाएगी। तो भविष्य की सभी योजनाओं की चाबी फार्मर आईडी में ही बंद होगी। जैसे कि आधार कार्ड में कोई भी आपको पहचान देना हो तो आधार कार्ड ही देना पड़ता है, इसी तरह इसमें भी है। फार्मर आईडी बनवाने के फायदे: पीएम किसान किस्त सुरक्षित, बीज और खाद सब्सिडी, जैसे आप ब्लॉक में बीज मिलता है, गेहूं का बीज, धान का बीज, क्या बोलते हैं, जौ का बीज मिलता है, मूंग का बीज मिलता है, ये किसानों को नहीं मिलता है। और एक पेपर पर फार्मर का आईडी जो बनता था, किसान पंजीकरण, वो परिवार में सब किसी को बन जाता था और सब लोग जाके उस फायदे का लाभ उठा लेते थे, और जिनका रियल में मिलना चाहिए उनको मिलते ही नहीं थे। तो इसलिए भी ये क्लियर कर देगा, अब जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड होंगे उन्हीं को ये फायदा मिल पाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। फसल बीमा आसान हो जाएगा इससे। किसानों की क्रेडिट कार्ड, केसीसी लोन में आपको हम फ्रेश कर देते हैं। जैसे केसीसी लोन होता है, उसमें आपको जमीन का केवाला, रसीद, एलपीसी ये सब लगता था। अब वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अब डायरेक्ट आपको ये पीएम यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन जो कार्ड बन रहा है, डायरेक्ट वो दीजिएगा। आपका कोई भी लोन हो वो आप डायरेक्ट सुरक्षित आपके खाते में जाएगा, आप डायरेक्ट ले सकते हैं लाभ। उसमें किसी भी चीज़ की परवान देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मॉर्गेज लोन हो, केसीसी लोन हो और होम लोन हो, ये सब में पहले मिल जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया नहीं होगी। ये प्रक्रिया एक और चीज़ होगी दोस्तों, अगर आपके नाम पे जमाबंदी नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये सरकार का आदेश है। जिनके नाम पे जमाबंदी होगा वही व्यक्ति इस रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बनवा सकेंगे और उनका ये फायदा सरकार के जो उनको मिल पाएगी। भविष्य की सभी योजनाएं इसी में संलिप्त होंगी। फार्मर आईडी कैसे बनवा सकते हैं? जरूरी दस्तावेज। फार्मर आईडी कैसे बनवाएं? फार्मर आईडी नहीं बनवाने पर नुकसान। फार्मर आईडी तब अब हम बता रहे हैं कि फार्मर आईडी सबसे पहले कैसे बनवाएं। तो फार्मर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड होना जरूरी है, जो अभी तो सभी लोगों के पास हो चुका है, मौजूद है आधार कार्ड। वो भी आधार कार्ड जो आपके मोबाइल से डायरेक्ट लिंक हो, क्योंकि जो भी आपके ये फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है तो पूरे मोबाइल का मैसेज जो भी होता है डायरेक्ट आपके मोबाइल पे गिरता है। और एक मोबाइल नंबर से एक ही फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि एक फार्मर आईडी कार्ड बनवा ले और एक ही नंबर से 10 फार्मर आईडी कार्ड बनवा ले, तो वैसा नहीं होगा। एक आधार कार्ड से एक ही आदमी का होगा। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उन्हीं के नाम से होना चाहिए। जमीन का रसीद उन्हीं के नाम से, जिन व्यक्ति को बनवाना है उनके नाम से जमीन का रसीद होना चाहिए। उसमें रसीद में खाता, खेसरा, जमाबंदी, रकबा ये पूरे के पूरे अपडेटेड होने चाहिए। अगर आपके जमाबंदी नेट पर शो कर रहा है और आपके उसमें खाता या खेसरा या रकबा इसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं चढ़ा है तो आपको वैसे इसमें आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप भी इस प्रक्रिया से बाहर रहिएगा। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपके बाबा, परबाबा, परदादा, बाबूजी के नाम से जमीन है और वो इस दुनिया में नहीं है, यानी उनका इंतकाल हो गया, गुजर गए हैं, तो आप उस फायदा का लोन पहले तो मिलता था लेकिन अब आपको वो नहीं मिलेगी। ये सारी प्रक्रिया इसमें है। जमाबंदी जो है आधार कार्ड से वो भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रक्रिया सरकार
ये डीबीटी के माध्यम से कर रही है, सब ऑनलाइन हो जा रहा है, कंप्यूटराइज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा सरकार को फायदा, जब आपको सर्वे करने आएंगे जो अधिकारी, उनको डायरेक्ट पता होगा कि किनके नाम पे कितना जमीन है, क्या उनके पास संपत्ति है, पूरे ब्यौरा सरकार के पास भी रहेगी और आपके पास भी रहेगी। आप भी पता, आपके जमाबंदी से कोई भी छेड़खानी होती है तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मैसेज गिरेगा। कोई भी या घटाए आपके ज़मीन में ऐड हो, ज़मीन रखवा या कोई घटाए छेड़खानी भी करे आपके, धोखाधड़ी, तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मैसेज गिरेगा। पहले होता था कि ज़मीन किसी और का है, जमाबंदी कोई और रख के ज़मीन को डायरेक्ट घटा लेते थे और आपको पता नहीं चलता था कि मेरा ज़मीन का, आप तो समझते थे कि मेरा जमाबंदी तो है ही है, हम ज़मीन खरीद बिक्री किए ही नहीं, तो मेरा जमाबंदी तो स्वतः ही होगी। लेकिन आप जब जाते थे, आप अपने ज़मीन के जब चेक करवाते थे कर्मचारी से, तो पता चलता था अगर 1 एकड़ ज़मीन यानी कि 100 डिसमिल ज़मीन है, तो आप जाकर चेक करवाए तो पता चला कि आपके 10 डिसमिल ही बचे हैं, जबकि आपके पूरे ज़मीन आपके जुत कब्जे में है और आपका जमाबंदी कोई और आदमी रख के घटा लिया। वो होता था और होता भी है। ऐसे बहुत कर्मचारी लोगों ने किया है, बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है पहले दोस्तों। जितना ऑनलाइन में फर्जीवाड़ा हुआ उतना अब तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन अभी लोग कर दे रहा है। तो इससे भी आपको बिहार के, भारत के किसानों को ये पीएम फार्मर रजिस्ट्रेशन में ये भी फायदा होगा कि आपके जमाबंदी से कोई भी छेड़खानी करे, डायरेक्ट मोबाइल पे आपको मैसेज गिरेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।